नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स मैन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर मैं लेके आया हूं, जो इनफैक्ट एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है भारत के द्वारा। अब उस चीज के बारे में समझने के पहले आपको मैं 1971 के पास ले जाता हूं। 1971 का ईयर आपको पता है बहुत ही खास है। इंडिया 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट के रास्ता पे थी। मतलब किसी भी कंट्री या किसी भी ब्लॉक के साथ हम कोई भी म्यूचुअल पार्टनरशिप नहीं करेंगे, खासकर डिफेंस पार्टनरशिप। बिकॉज हम बीच का रास्ता रखेंगे और हम वेस्टर्न कैंप और रशियन कैंप दोनों से अलग एक इक्वल डिस्टेंस बनाकर बीच का रास्ता रखेंगे। लेकिन ये 1950 का समय था। 1960 के बाद से भारत के लिए दुविधाएं बैक टू बैक बढ़ना स्टार्ट हुई। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ। 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। और उसके बाद भारत को समझ में आ चुका था कि अब भारत को नॉन अलाइनमेंट से थोड़ा हटकर एक डिसाइसिव, एक ताकतवर स्टेप लेना हो। और वहीं पे भारत ने रशिया के साथ, उस समय सोवियत यूनियन था, उसके साथ एक सो कॉल्ड डिफेंस पार्टनरशिप साइन किया, जिसका नाम था इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। और इसके बाद आपको पता है किस तरीके से सोवियत यूनियन, रशिया ने अपना सबमरीन भेजकर यूएस के नेवल को कंप्लीट ब्लॉकेट कर दिया और उससे भारत को पाकिस्तान के अगेंस्ट एक डिसाइसिव विक्ट्री मिली। तो 1971 एक ऐसा मोमेंट था, एक ऐसा टाइम था जब भारत ने पहली बार नॉन अलाइनमेंट से हटकर अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक रियलिज्म के अंदर प्रैग्मेटिक स्टेप, एक बहुत ही दूरदृष्टि के अंदर एक ऐतिहासिक फैसला लिया था अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। फ्रेंड्स, आज वैसा ही कुछ होते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज न्यूज देखिए क्या आ रहा है जस्ट सुबह सुबह कि इंडिया और यूएस जो है वो 10 ईयर का एक हिस्टोरिक, पहली बार डिफेंस पैक्ट में दोनों कंट्री एंटर करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन पेंटागन के सीनियर ऑफिशियल्स ने खुद दिया कि इंडिया और यूएस के बीच में पहली बार इस तरीके का 10 ईयर डिफेंस का पैक्ट साइन होने जा रहा है, जहां पर ये दोनों कंट्री अपने डिफेंस रिलेशन को एक सिग्निफिकेंट लेवल पे ले जाने जा रहे हैं। कहां पे ले जाएंगे इसके बारे में तो कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यहां पे क्लियर कट दोनों कंट्री ने एक तरीके का सीधा वर्ल्ड को मैसेज दिया है। इनफैक्ट चाइना और पाकिस्तान के लिए इससे बुरी खबर और कोई हो नहीं सकती है कि दोनों कंट्री जो है वो 10 ईयर के डिफेंस पैक्ट में एंटर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये न्यूज अब कैसे आता है आने वाले समय में, इस डिफेंस पैक्ट में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब तो बाद में बात होगा। इसके बारे में मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं अभी। बट एक बात है कि सिंबॉलिकली देखा जाए तो ये एक आज ऐतिहासिक फैसला है। बिकॉज यूएस के अगेंस्ट हमेशा हमारा एक ख्याल रहता था कि इट्स नॉट अ ट्रस्टेबल कंट्री और यूएस के साथ हमें अपनी दोस्ती को इतना नहीं बढ़ाना है। लेकिन आज भारत के जो चैलेंजेस हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा किस तरीके का चैलेंज पाकिस्तान, टर्की, चाइना, बांग्लादेश, इन तमाम कंट्री से आया था। आज भारत को समझ में आ चुका है कि यूएस ऑल्दो एक नॉन ट्रस्टेबल पार्टनर है, लेकिन आज यूएस की मदद हमें चाहिए। आज यूएस को हमें यूज करना पड़ेगा अपने फायदे के लिए। ऑल्दो यूएस हमें प्रोवोक करेगा, असीम मुनीर को लंच पे होस्ट करेगा डोनाल्ड ट्रंप, बट वो सब अगर अलग कर दे तो यूएस से हमें फायदा बहुत हो सकता है। और भारत आज अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक बहुत ही डेयरिंग स्टेप लिया है, जहां पे ऑब्वियसली सवाल तो उठेंगे। ऑपोजिशन के लोग बोलेंगे आपका नॉन अलाइनमेंट क्या हुआ, आपका स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या हुआ, और तमाम तरीके की चीजें होंगी। लेकिन आज अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए हमें यूएस के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। बिकॉज 1971 में जब हमने सोवियत यूनियन के साथ टाई साइन किया था, वो जमाना अलग था। आज रशिया जो है वो चाइना का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आज रशिया पाकिस्तान को भी बहुत हद तक सपोर्ट करने को रेडी है। तो आज रशिया अपने खुद के एग्जिस्टेंस यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर में इन्वॉल्व है। इसीलिए आज जो भारत की कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें आज रशिया हमें उस हद तक सपोर्ट नहीं कर सकता है
है और उसी का इंतजाम है, उसी का इंपैक्ट है कि आज हम रशिया से लेस देन 50%, लगभग 35 से 36% हम डिफेंस इंपोर्ट करते हैं। तो आज फ्रेंड्स यूएस के साथ इस 10 ईयर डिफेंस पैक्ट को साइन करना ये एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज है। अब इसके बारे में न्यूज क्या है फ्रेंड्स कि इंडिया एंड यूएस दोनों एग्री किए हैं 10 ईयर का डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में एंटर करने के लिए, और ये पर्टिकुलर चीज जो है आने वाले कुछ दिनों में होने जा रहा है, बिकॉज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो यूएस जाने वाले हैं, जहां पर वो यूएस काउंटर पार्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस पीट हेगसेथ से मिलेंगे और वहां पे ऑफिशियली इस फ्रेमवर्क के ऊपर समझौता होगा। ये डिसीजन जो है फ्रेंड्स ये अभी रिसेंटली लिया गया है बिटवीन द फोन कॉल बिटवीन द सिंह एंड हेगसेथ ऑन ट्यूसडे। सो ट्यूसडे को फोन पे इन दोनों की बातचीत हुई है और इसी की बात जानकारी दिया है सीनियर यूएस डिफेंस स्पोक्सपर्सन पेंटागन के कोलोनल क्रिस डेवाइन ने। हेगसेथ जो है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ भी पेंटागन में बातचीत की है। आपको पता है फ्रेंड्स इस समय एस जयशंकर जी क्वाड के लिए यूएस गए हुए हैं और वहां पे वो तमाम यूएस के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स फैसला लेना ये आने वाले समय में चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बुरे सपना से कोई कम नहीं है। ये जो 10 ईयर का डिफेंस पार्टनरशिप हुआ है, अब न्यूज के हवाले ये खबर आ रही है कि पहली बार ऐसे डिफेंस पार्टनरशिप की बात हुई थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हाइट हाउस गए थे डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट करने के लिए। उसी समय इसके बारे में बातचीत हुई थी और उसके बाद से कांस्टेंट डिस्कशन चल रहा था, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी कि किस तरीके से इस डिफेंस पैक्ट को बनाया जा सके। बिकॉज फ्रेंड्स आपको पता है कि डिफेंस पैक्ट में एंटर करना ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है और ये डिसीजन को अच्छे से इंप्लीमेंट करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए उसके बाद से नॉन स्टॉप इन दोनों कंट्री के बीच में बातचीत चल रही थी, किसी को पता भी नहीं था। अचानक अब खबर आ रही है कि 10 ईयर का डिफेंस पैक्ट दोनों कंट्री के बीच में साइन होते हुए नजर आ रहा है। अब एस जयशंकर जी का रोल इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से क्वाड फॉरेन मिनिस्टर में क्वाड का स्टेटमेंट आया जहां पे टेररिज्म के अगेंस्ट क्लियर कट क्वाड कंट्रीज जो हैं वो भारत के साथ खड़े होते हुए नजर आए हैं यहां पर। तो अब इसके अलावा व्हाइट हाउस ने एक और बात कहा कि इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक एलाई है इंडो पैसिफिक में। तो फ्रेंड्स वापस से भारत की जो अहमियता है ये वापस आते हुए नजर आ रही है। बहुत लोग ने असीम मुनीर और पाकिस्तान यूएस के रिलेशन के बारे में बात किया था, बट वो लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कंट्री नहीं है, यूएस उसको केवल यूज करता है। ईरान में लड़ाई हो गया तो पाकिस्तान आ जाओ, अफगानिस्तान में लड़ाई हो जो पाकिस्तान आ जाओ। जिस दिन लड़ाई खत्म होगा उसके बाद पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया एक ड्यूरेबल पार्टनर है, बिकॉज यूएस को पता है कि भले इंडिया के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आएगा लेकिन इंडिया की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकती है। इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एलाई था, है और आने वाले समय में रहेगा। तो ये फ्रेंड्स कैसे फिगर आउट करता है डिफेंस पार्टनरशिप, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या इसमें दोनों कंट्री एक दूसरे के डिफेंस को डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, क्या इसमें डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में बात होगा, क्या ये एक नाटो का एग्रीमेंट होगा, किस तरीके के एग्रीमेंट हो सकते हैं, अब ये तो समय पे ही पता चलेगा जब राजनाथ सिंह जी विजिट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि ये एक बहुत सिंबॉलिक स्टेप है कि आने वाले समय में भारत और रशिया की जो रिलेशन है उसमें एक स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा। और 21वीं सदी में अगर 20वीं सदी में इंडिया रशिया की रिलेशन बहुत स्ट्रांग थी तो ऑब्वियसली 21वीं सदी में इंडिया रशिया की रिलेशन तो रहेगी, लेकिन इंडिया और यूएस का रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।